बैंकॉक में एक 33 मंजिला बिल्डिंग गिरी, 18 की मौत, 78 लापता। लेकिन शहर में बाकी गगनचुंबी इमारतें खड़ी रहीं। सवाल यह है कि आखिर इस बिल्डिंग में ऐसा क्या था और क्यों शक की सुई सीधे एक चीनी कंस्ट्रक्शन कंपनी पर जा रही है। आइए इस पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। सोचिए, एक 33 मंजिला इमारत जो 3 साल से बन रही थी, जिस पर $58 मिलियन यानी करीब 5 अरब रुपए खर्च हो चुके थे, अचानक जमीन पर गिर पड़ी। हादसा इतना बड़ा था कि अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है, 33 घायल हैं और 78 लोग अब भी मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर है या फिर इसमें घोर लापरवाही और घटिया कंस्ट्रक्शन का खेल भी शामिल है? क्योंकि 7.7 तीव्रता का भूकंप म्यांमार में आया था, लेकिन बैंकॉक की बाकी गगनचुंबी इमारतें खड़ी रहीं, सिर्फ यही बिल्डिंग क्यों गिरी? यही सवाल अब पूरी दुनिया पूछ रही है और जांच की आंच एक चीनी कंस्ट्रक्शन कंपनी तक पहुंच गई है। बैंकॉक की यह बिल्डिंग थाईलैंड के स्टेट ऑडिट ऑफिस का हिस्सा थी और इसका निर्माण एक जॉइंट वेंचर के तहत हो रहा था। इस प्रोजेक्ट को 2 कंपनियां मिलकर बना रही थी। पहली इटालियन थाई डेवलपमेंट पीएलसी, ये एक थाई कंपनी है, और दूसरी चाइना रेलवे नंबर 10 थाईलैंड लिमिटेड, ये एक चीनी कंपनी है। अब यहां खेल देखिए, इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा विदेशी स्टेक यानी 49% हिस्सा चीन की चाइना रेलवे नंबर 10 इंजीनियरिंग ग्रुप कंपनी का था, और ये वही कंपनी है जो अब सवालों के घेरे में आ गई है। इस कंपनी की थाईलैंड में स्थापना 10 अगस्त 2018 को हुई थी। ये ऑफिस बिल्डिंग, रेलवे, हाईवे और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का ठेका लेती है। इसका रजिस्टर्ड कैपिटल 100 मिलियन थाई बात यानी करीब 25 करोड़ रुपए है। 2023 में इस कंपनी को 199 बिलियन बात यानी करीब 50 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ। मतलब जिस कंपनी को इतनी बड़ी सरकारी बिल्डिंग बनाने का ठेका मिला, उसकी खुद की फाइनेंशियल हालत इतनी खराब थी कि उसे घाटा उठाना पड़ रहा था। चाइना रेलवे नंबर 10 थाईलैंड कंपनी में 4 बड़े शेयर होल्डर हैं। पहला, चाइना रेलवे नंबर 10 इंजीनियरिंग ग्रुप 49% शेयर, ये एक चीनी कंपनी है। दूसरा, सोफोन मीचाई 40.8%, ये एक थाई नागरिक है। तीसरा, प्रचुआब सिरिखेत 10.2%, और चौथा, मानस श्री अनंत, इनके पास केवल 3 शेयर हैं। मतलब इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा दांव चीनी कंपनी का था और अब उसी पर उंगली उठ रही है। बिल्डिंग गिरने के बाद थाईलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अनुतिन चार्नवीराकुल ने सीधे जांच के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा, मैं एक कमेटी बना रहा हूं और 1 हफ्ते में रिपोर्ट चाहिए कि यह हादसा हुआ कैसे। थाईलैंड के जाने माने सिविल इंजीनियर और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता प्रोफेसर सुचतचावी सुवानसावास का कहना है कि बैंकॉक में कई ऊंची बिल्डिंग हैं, वो सब सुरक्षित हैं, तो फिर ये अकेली बिल्डिंग क्यों गिरी? या तो डिजाइन गलत था या फिर कंस्ट्रक्शन घटिया था, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अब यह जांच का विषय है कि क्या इस बिल्डिंग में कोई घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया गया था, क्या चीन की इस कंपनी ने घटिया कंस्ट्रक्शन किया, या फिर कहीं यह हादसा किसी और वजह से हुआ। थाईलैंड सरकार ने जांच बैठा दी है, लेकिन इस मामले से एक और बड़ी बहस छिड़ गई है। क्या चीन की कंस्ट्रक्शन कंपनियां थर्ड वर्ल्ड देशों में घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हैं? क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब किसी चीनी कंस्ट्रक्शन कंपनी पर सवाल उठे हों। अब इस केस में सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर बड़ा घोटाला? क्या चीन की कंस्ट्रक्शन कंपनी इसमें दोषी निकलेगी, और अगर हां, तो क्या थाईलैंड कोई बड़ा कदम उठाएगा? अगले कुछ दिनों में जांच रिपोर्ट सामने आ सकती है और तभी पता चलेगा कि इस हादसे के पीछे सच्चाई क्या है। तब तक इस केस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस हादसे के पीछे चीन की कंपनी का हाथ हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।